welcome to Raja A Study Group. Today is Wednesday. I am Drishti and today we are going to discuss a very important topic, very underrated topic but very important topic from your UPSC point of view. So ये वाला जो topic है, it has multiple overlaps on your multiple subjects. ये आपका GS1 पेपर में बहुत काम आएगा. इट इज़ एसेंशियल फॉर एसे राइटिंग. गवर्नेंस के पेपर में इट विल हेल्प यू, राइट. देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एथिक्स एज वेल एज योर इंटरव्यू. ठीक है. सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट समथिंग जो बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रहता है, बट नाउ इट हैज़ बिन इन न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ replied to a query. Starred question जो आपने पॉलिटी में बेसिक पढ़ा होगा, उसके रिप्लाई में the Ministry of Corporate Affairs has recently replied that इंडिया की टोटल स्पेंडिंग of corporate social responsibility has mounted to rupees 25,715 crore in financial year 21. ठीक है. तो this is something which has come up as a good thing, a good notion about the whole project, whole concept that was brought up in India way back in 2013. ठीक है. पूरा डिटेल क्या है, कहाँ से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओरिजिन है, कहाँ से वी कैन फाइंड इट इन आर बेसिक एंशियंट रूट्स, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे. नाउ अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हिंदू बिजनेस लाइन में इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल आया था. दिस स्निपेट ऑफ टेकन फ्रॉम देयर, इफ यू वांट यू कैन रीड इट. 2 दिन पहले ही आया था. इट्स एन इनक्रेडिबली गुड आर्टिकल, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू नो अबाउट. वैसे मैंने सब कुछ कवर करा है, बट इफ यू गाइज वांट यू गाइज कैन रीड इट देयर. ठीक है. ना अगर बात करें CSR की, तो ये ओरिजिन कहाँ से आता है. इट फाइंड्स इट्स ओरिजिन इन द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप. सो दिस हैव टेकन फ्रॉम महात्मा गांधी की ओरिजिनल साइट है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है. सो हेयर इट सेज social responsibility of business, Gandhi's doctrine of trusteeship. Now trusteeship का जो doctrine है, ये सर्वोदय, सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, हम सब में पढ़ते हैं. Now कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली अपनी रूट्स यहाँ से ट्रेस करता है. नाउ यंग इंडिया में 1932 में गांधी जी का एक आर्टिकल आया था. उसमें उन्होंने बहुत एलैबोरेटिवली अपना जो बिजनेसेस के रोल हैं आज सोसाइटी, उसको डिसाइफर करा है. Also there was a meeting in Sri Lanka and he said there that जैसे ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस, similarly it is applicable on the trade unions as well. If you want to read, यहाँ पे बहुत अच्छा डिटेल में दिया हुआ है पूरा कंसेप्ट ऑफ गांधीयन फिलोसफी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. कमिंग बैक टू टॉपिक, देख लेते हैं. नाउ ट्रस्टीशिप क्या कहते हैं. गांधी जी हैज ऑलवेज एडवोकेटेड द ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन. क्या बोलते हैं. He says that it is based on the principle that all the people which have money, all the people having money or property to hold, they hold it in the name of the society as a trust. ठीक है. Society has to be regarded as the donor and accordingly later they have to share their parts of it. ठीक है. अगर आपने सोसाइटी में आप बॉर्न हुए हो एंड वहाँ से आपने वेल्थ एक्यूमुलेट करी है, वहाँ से यू हैव रीप्ड मैक्सिमम बेनिफिट्स, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी in whatever way possible, so that other people can also have a share in that particular जो आपकी अर्निंग्स हैं उसमें. दैट कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, एनवायरमेंट, ठीक है, हंगर इरेडिकेशन. कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड. क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अहेड. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन अगर हम बात करें, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव टू बी व्यूड एज socio-economic institutions which are to be run and owned by trust corporations. जितने भी आइडियाज़ हैं, मोस्ट आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी ऑन ट्रस्टीशिप जो है, यू कैन फाइंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन जो उनकी स्पीचेस हैं, आर्टिकल्स हैं. जैसे मैंने आपको बताया 1932 में यंग इंडिया में उन्होंने कुछ लिखा था अबाउट इट. सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन हिज वेबसाइट. इफ यू वांट यू कैन रीड इट फ्रॉम दैट. ठीक है. अब बात करते हैं करंट
जो सिनारियो है उसकी कि CSR का जो कंसेप्ट है वो आता कहाँ से है, व्हाट इज द होल कंसेप्ट. CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट सेज दैट, इट सजेस्ट दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशंस जो भी ऑपरेट कर रही हैं विद इन अ सोसाइटी टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. अगेन, आप सोसाइटी से कुछ ले रहे हो, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एथिकल ऑब्लिगेशन है कि आप सोसाइटी को दोगे भी. नाउ ये पूरा जो कंसेप्ट है दिस इज इंक्लूडेड, ये दिस कम्स अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. India is the first country in the world to mandate and quantify जो आपका corporate social responsibility का expenditure है to the whole world कि आप इसको इंक्लूड करेंगे एंड इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हैं. कौन कौन सी कंपनीज या क्या क्या थ्रेशहोल्ड है, क्या अपर कैपिंग दी गई है इसके लिए पर्टिकुलर लॉ में, वो देख लेते हैं. सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट इट प्रिस्क्राइब्स थ्रेशहोल्ड्स. क्या है? या तो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा होगी, या फिर टर्नओवर इनका 1000 करोड़ से ज़्यादा होगा, या फिर नेट प्रॉफिट अमाउंट जो है ये 5 करोड़ से ज़्यादा होगा. ठीक है, दिस वॉज वे बैक इन 2013, बट देयर केम एन अमेंडमेंट इन 2019. तो एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आई, दिस इज एप्लीकेबल टू द कंपनीज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स. एंड जिन कंपनीज का 3 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनके जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनको हम वी विल टेक देम इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, नाउ परसेंटेज की बात करें, अगर नंबर गेम की बात करें, सो कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट्स विच आर जनरेटेड ड्यूरिंग 3 immediately preceding financial years. अगेन, जिनके 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं वो जितने भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हैं उनको अकाउंट में लेंगे. जितने भी CSR इनिशिएटिव्स हैं इंडिया में, दे शुड नॉट बी अंडरटेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. एंड जो शेड्यूल 8 है आपका, सॉरी शेड्यूल 7 है ऑफ द एक्ट, पूरे एक्ट का शेड्यूल 7 है, उसमें सर्टेन एरियाज एनलिस्टेड हैं, वो उनकी लाइन में ही होने चाहिए. ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर आप देखो, इट हैज़ 2-pronged बेनिफिट. क्या है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है 2-pronged. पहला, a healthy business can only succeed in a healthy society. So अगर बिजनेस को थ्राइव करना है तो आपकी सोसाइटी हेल्दी पोजीशन में होनी चाहिए, तभी आपका मनी का रेगुलेशन होगा, तभी फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग खरीदेंगे, एंड दिस इज हाउ द होल साइकिल गोज, है ना. मनी का बेसिक कंसेप्ट क्या है? मनी जितना घूमता है उतना बढ़ता है. सो हेल्दी बिजनेस तभी थ्राइव कर पाएंगे जब लोग हेल्दी होंगे और वो सर्विसेज एक्वायर कर पाएंगे, जिसमें अल्टीमेटली आपकी पूरी सोसाइटी की ओवरऑल स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती है. नाउ सेकेंड, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? इफ द कंपनी वांट्स टू सक्सीड इन लॉन्ग रन, there are terms they have to comply with, and एक moral license उनको मिलना चाहिए. For example, let me give you a basic सा example. Let's consider Tatas. ठीक है, now Tatas they have been contributing in the development of the country. ठीक है, जमशेदजी टाटा के टाइम से, उससे भी पहले से. ठीक है, so over the period of time they have built a brand value. ठीक है, brand value है people trust Tata. So now इन जनरल पब्लिक के अगर आप एक मेंटल वो देखो, ठीक है, इफ यू सी देयर व्यू, इवन इफ यू गोइंग टू बाय द सॉल्ट, बेसिक आयोडाइज सॉल्ट, यू प्रेफर इट शुड बी टाटा नमक. ठीक है, फ्रॉम लाइब्रेरीज टू हॉस्पिटल्स टू कार्स टू सॉल्ट, एवरीथिंग अराउंड यू, टाटा हैज अ बिग रोल इन इट, दे हैव इन्वेस्टेड इन इट, एंड पीपल prefer buying their stuff because they have built that trust factor over the period of time. Ultimately क्या हो रहा है? They are giving back to the society and society is giving back to them. ठीक है, तो ये पूरा साइकिल ऐसे चल रहा है. Similarly, there are many more other industries which have built on this पूरा जो आपका सिनारियो है, बट टाटाज इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज वेरी वेल नोन, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट बी एबल टू रिलेट टू इट. ठीक है,
अब एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो 3 एरियाज में इसको डिवाइड करते हैं, इंटरनल एरियाज, मिडिल एरियाज एंड एक्सटर्नल एरियाज। ठीक है, पहला इंटरनल एरिया की बात करें तो मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, देन लीगल कंप्लायंस, जितनी भी चीज़ों के जो भी लीगल स्टैंडर्ड सेटअप है, फॉर एग्जांपल अगर आप कार बना रहे हो तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गए, अगर आप खाने का कुछ बना रहे हो तो फूड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जो हो गए, लीगल कंप्लायंस सब चीज़ का पूरा होना चाहिए। ट्रस्ट डेफिसिट वहाँ से आता है, ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग भी वहाँ से आती है, ट्रस्ट डेफिसिट भी वहाँ से आता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मिडिल एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वैल्यू जो कोर वैल्यूज हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कंपनी की। आर यू जस्ट ए कैपिटलिस्ट और आर यू अ सोशलिस्ट, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सॉरी कंपनी की जो अप्रोच होती है उससे। नाउ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, आप अपनी कंपनी को सेटअप करने के लिए कितना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हो, एंड उसको सिमिलरली जो जितना नुकसान आपने करा है उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करने के लिए आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। देन लेबर स्टैंडर्ड्स, आर द लेबर हैप्पी इन योर फैक्ट्री, ठीक है, उनको मिसट्रीट तो नहीं करा जा रहा है, उनको हैरस तो नहीं करा जा रहा है, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। देन स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आर दे हैप्पी, आर दे बीइंग ट्रीटेड फेयरली, दिस शुड बी अ कोर पार्ट ऑफ योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो कॉर्पोरेट गिविंग है वो बड़ी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, बड़ी क्लियर कट, बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए। स्पॉन्सरिंग, जो आपकी स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कम्युनिटी किचन चल रहा है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय सम बिग जायंट, ठीक है, सो पीपल कंसिडर इट एज सॉर्ट ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, तो वो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होनी चाहिए। देन सोशल एक्टिविटीज़, जितनी भी आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, अभी कोविड के टाइम पे अगर आप देखो तो बहुत सारी कंपनीज, जितने बिग टेकी जायंट्स हैं, दे हैव कम फॉरवर्ड टू ऑफर हेल्प, ठीक है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, बेड्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे लोगों ने बहुत हेल्प करी है। सो दिस शुड बी वेरी मच एविडेंट। नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेनिफिट क्या है? आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट अच्छा हो जाता है, बिकॉज एम्प्लॉयज दे फील लाइक इवन दे आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ठीक है, प्योर कैपिटलिज्म, प्योर लाजी फेयर में हम नहीं चल रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी एज वेल, डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं बट हमारी कंपनी तो कुछ कर रही है। एक ये जब फीलिंग इंकलकेट होनी शुरू हो जाती है, सो इट इम्प्रूव्स योर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, इट एनरिचेस योर ब्रांड वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने भी आपको टाटास का एग्जांपल दिया, एनरिचेस योर ब्रांड वैल्यू, ठीक है, टाटा इज प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग राइट फ्रॉम हैरियर टू नेक्सॉन टू सॉल्ट, ठीक है, टीसीएस है, आईटी में भी है, सो टाटा हैज their fingers in all sorts of things and they have good image as well, so they have built it over a period of time and which is commendable. इट एलिमिनेट्स योर मैनुअल मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। तो CSR जो है आपका वो बहुत हेल्प करता है, बिकॉज यू हैव अ सर्टेन सेक्शन, कैसे है बोर्ड होता है पूरा आगे डिस्कस करेंगे। तो मैनुअली आपको एक एक अच्छी चीज़ करने के लिए उसके लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, यू हैव अ होल सेक्शन, अ होल डिपार्टमेंट इन योर कंपनी विच टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। It increases productivity because your employees will feel better, you will feel better, ठीक है, again healthy society create हो रही है, तो वो पूरा circulation चलता रहता है। Employee आपका loyal रहेगा, employee won't go anywhere because they know you're doing good for the society and you're doing good for them. Now it aids employee recruitment and retention. If your company has a good brand value, everyone would want to be associated with you, ठीक है, so this is how it retains the old employees and helps in attracting new employees. Now as I already told you, India में जो concept है CSR का, it is governed by the clause 135 of Companies Act of 2013 amended in 2019. Now इंडिया की अगर बात करें, इट हैज़ बिन द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, जिसने आपका पूरा जो फ्रेमवर्क है उसको पोटेंशियल CSR एक्टिविटीज़ में सेग्रीगेट करा है। नाउ ये जो एक्ट है, इट रिक्वायर्स द कंपनीज टू सेट अप अ CSR कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी बनाएंगे,
which shall record, जितने भी आपकी पॉलिसी हैं, to the board of directors and they are going to monitor it from time to time. ठीक है, तो this is how streamline हो जाता है. and manual processing है जो आपकी, हर छोटा प्रोजेक्ट खुद ओवरसी नहीं करना पड़ रहा है, इंडिविजुअली नहीं करना पड़ रहा है, एक पूरा सेक्शन बन गया है and they oversee everything about it. Activities which can be undertaken by a company under the corporate social responsibility क्या है? Schedule 7 है आपका जो Companies Act of 2013, उसके अंडर कुछ चीज़ें लिस्टेड हैं. क्या क्या है? A, आप eradicate कर सकते हैं extreme hunger and poverty. You can promote education, gender equality and simultaneously empowering women. You can help in combating HIV, AIDS and other deadly diseases. You can ensure environment sustainability and the foremost, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, you can always contribute to PM's National Relief Fund which was set up by central government to help जो भी disaster, natural calamities etc etc हो जाती हैं, उनको combat करने के लिए, उनको प्रॉपर उसकी जो रेमेडीज हैं, जो भी उसके लिए रिलीफ वर्क है वो प्रोवाइड करने के लिए दिस वाज सेटअप. नाउ ये वाले जितने भी गोल्स हैं, इफ यू सी दीज आर इन अलाइनमेंट विद, दीज आर ऑन द लाइंस ऑफ योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 गिवन बाय UN. सो जो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंडा है, जो आपके टारगेट्स हैं, नेशनल टारगेट्स हैं, उन्हीं के लाइन पे कॉर्पोरेट जायंट्स को पुश करा जा रहा है ताकि उसी फील्ड में वर्क हो एंड बेस्ट बेनिफिट्स कैन बी रीप्ड आउट ऑफ इट. ठीक है ना. अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा ना सब टॉपिक आता है, अंडर टॉपिक आता है, जिसको हम बोलते हैं ESG गोल्स. ESG गोल्स पे बेस्ड फंड्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है. छोटा सा टॉपिक है, वो भी कवर कर लेते हैं. Now ESG stands for Environmental, Social and Governance. ठीक है, तो ये set and standards हैं कंपनी के लिए for the operation of a company which forces the companies to allow, ये आपका better governance देगा, ethical practices देगा, environmental friendly measures देगा and social responsibility देगा. Environmental criteria क्या करेगा? How a company परफॉर्म्स एज द स्टीवर्ड ऑफ नेचर. ठीक है, आप अपना एम्पायर एक्सपांड करने के लिए नेचुरल प्रोसेस जो है, नेचुरल आपके जो भी अवेलेबिलिटी है उसको कितना डिग्रेड कर रहे हो, इट टेक्स इनटू अकाउंट दिस. ठीक है ना. सोशल क्राइटेरिया की बात करें, सो इट एग्जामिन्स हाउ इट मैनेजेस इट्स रिलेशनशिप्स विद एम्प्लॉइज. ठीक है, सोशल लेवल पे आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, एम्प्लॉइज आपके खुश है नहीं, उसको इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन. इफ वी टॉक अबाउट गवर्नेंस, तो इट डील्स विद हाउ यू एग्जीक्यूट योर प्लान्स, लीडरशिप आपकी क्वालिटी क्या है, एवरीथिंग दिस ऑल इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन. सो बेसिकली आपका क्या है, ESG है, इट फोकसेस ऑन योर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, बेसिकली मेंट फॉर जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उनके लिए. नाउ एवर सिंस आपका यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग UNPRI आया 2006 में, तब से जो ESG गोल्स हैं, दे हैव बीन अ बेंचमार्क फॉर ऑल द कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिसाइड कि कैसे उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उनका एक मॉरल कंपस है, एथिकल कंपस है, इसको जज हम करते हैं ESG गोल से. नाउ सिमिलरली ESG फंड्स की बात करें तो ESG फंड इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, बट यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आता है, द डिफरेंसेस ऑफ कॉन्शियंस. ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का आपका क्या पर्पस होता है? टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेनिफिट्स. ESG फंड में आप क्यों इन्वेस्ट करोगे? आपको बेनिफिट्स तो चाहिए ही चाहिए, बट आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो विच इज वर्किंग फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, एंड इंडिया में दिस इज ओवरसीन बाय, रेगुलेटेड बाय SEBI. ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने करा दिया. नाउ ESG क्यों कराया वो देखते हैं. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो दिस इंक्रीजिंगली हैज बीन लेवरेज टू बिल्ड पॉजिटिव ब्रांड आइडेंटिटी. अगेन जो ब्रांड वैल्यू है उसको बनाने की बात हो रही है बाय ESG कंप्लायंस. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखो, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू अ प्रोडक्ट, अगेन अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज मेड बाय टाटास और विच इज मेड बाय विजय माल्या, विच
product are you going to prefer? ठीक है, I think it's a no brainer that you'll go for the Tata product obviously. ठीक है, so brand image की जो बात है वो बहुत ज़्यादा consideration में आ गई है अभी काफ़ी टाइम से, and since the onset of COVID-19 का pandemic है, number of India के जितने भी philanthropic collaboratives हैं they have doubled. ठीक है, people have come forward. इतनी बड़ी जो tragedy हुई, no one in the world was prepared for it. उसके बाद से अगर आप देखो तो things have shifted, turned manyfold. Now under the Companies Act of 2013, government does not spend, जो आपकी government of India है, they do not spend any CSR fund as there is no provision for allocation of CSR fund to the government. ठीक है, basically जो profit making machineries हैं उनके लिए corporate social responsibility है, government is not a corporate entity. तो government के लिए कोई CSR का concept है ही नहीं. Also CSR फ्रेमवर्क है, ये डिस्क्लोजर बेस्ड है, एंड ये सारा प्रोसेस कहाँ से रेगुलेट होता है? MCA 21 रजिस्ट्री से. अंडर द कंपनीज एक्ट CSR जो है इट इज़ अ बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है. गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं करती है किसी को भी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है एंड दे डिसाइड एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इसमें सेकेंड ARC रिपोर्ट क्या कहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट आई थी. देयर वाज अ चैप्टर अबाउट सोशल कैपिटल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन क्या है दिस रिगार्ड में? ये कहते हैं व्हेन अ कम्युनिटी हैज़ अ बेनिफिट प्रोजेक्ट, उसमें दिस हैज़ टू बी मैंडेटेड दैट जो भी कॉरपोरेशन जो भी आपका प्रोजेक्ट ले रही है दैट शुड बी इन कंसल्टेशन विद द लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, दोनों मिल बैठ के डिस्कस करेंगे ताकि क्लैशेस ना हो एंड ओवरलैप ना हो. ऑल्सो जो लोकल गवर्नमेंट है इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट लिया जा रहा है या फिर कुछ भी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फुल फ्लैजेड सपोर्ट टू जो भी कॉर्पोरेट एंटिटी जो भी काम करना चाह रही है उसके लिए. ठीक है, सो आपकी जो सेकेंड ARC रिपोर्ट है वो ये कहती है. अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कंपनीज विच फॉल अंडर द लॉ दे आर रिक्वायर्ड टू शेयर अ रिपोर्ट ऑन देयर एक्टिविटीज एंड स्पेंडिंग. जितनी भी स्पेंडिंग है उसके ऊपर कंपनीज को एक पूरा डेटा देना होता है, एंड द रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट जो आपकी CSR पॉलिसी है वो. ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स CSR कमिटी, जितने अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैं ऑफ CSR के प्रोजेक्ट्स, कहाँ खर्चा हुआ, कितना हुआ, एंड इफ यू डू नॉट डिस्क्लोज इट दिस इज एक्चुअली पनिशेबल अंडर अ एक्ट. तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. इम्प्लीमेंटेशन है जितना भी दैट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, शेड्यूल 7 के कौन से हेडिंग के अंडर आता है, सब कुछ वहाँ पे वेल डिफाइंड होना चाहिए. नाउ there have been a lot of issues which have come into place regarding to CSR compliance. क्या है? पहला ऑप्शन आता है finding the right partners. So usually क्या हुआ है, because big giants they themselves are not new to this whole process. ठीक है, they themselves are not very well versed with this process. तो usually क्या करते हैं, they tie up with some sort of NGO because NGO have the expertise in that field but they do not have the funds. Giants, corporate giants, they have the funds but they do not have the expertise, so it is the win-win situation. But बहुत सारी बार ऐसा होता है ना आपको राइट प्रोजेक्ट मिलता है ना आपको राइट पार्टनर मिलता है. सो इवन आफ्टर आपका इंटेंशन है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, दिस डज नॉट मैनिफेस्ट इनटू समथिंग फ्रूटफुल. ठीक है, नाउ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं आ पाता है CSR प्रोजेक्ट्स में. A बिकॉज कई बार बैकफायर कर जाता है. B पीपल आर टची अबाउट देयर लोकल रिसोर्सेज. C बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है. पीपल ऑलवेज सी लोकल पीपल बिकॉज इनहिबिशंस बहुत रहे हैं, बहुत लोगों के साथ गलत भी हुआ है. तो देयर आर ऑलवेज दिस आइडिया ऑफ बीइंग सम अल्टीरियर मोटिव इनसाइड इट. तो लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसमें नहीं आता है. Now there are issues of transparency because the whole paperwork is laden with so much legal language. ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड भी नहीं होती हैं. देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स जिसका कंपनीज भी फ़ायदा उठाती हैं. तो ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे बहुत मेजर इशू आता है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आती है. नाउ देयर इज़ अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड NGOs. NGOs बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन बहुत सारे NGOs आर नॉट वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, बहुत बेसिक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं जस्ट आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट.
उनका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं खाता है एंड वहाँ से दिक्कत आती है। नाउ बहुत सारे रीजंस हैं, कंपनीज ऑल्सो साइट करती हैं कि CSR के जो फंड्स हैं हम उसका डिस्क्लोजर क्यों नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा फॉरमोस्ट रीजन जो देते हैं वो ये बोलते हैं कि जो टारगेट है ये बहुत लॉन्ग टर्म है एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आने में टाइम लगेगा, सो हमारे फंड्स आर टाइड अप, इसलिए हम अभी रिजल्ट्स शो नहीं कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बहुत सारे रेपरकशंस आते हैं। नाउ देयर इज ऑलवेज अ ट्रस्ट डेफिसिट, जो आपका सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट है, इट अलाउज कंपनीज टू प्रॉफिट विद टू पार्टनर विद नॉन प्रॉफिट्स। जैसे मैंने आपको बताया, नॉन प्रॉफिट्स ऑल्सो सी की कंपनीज का कुछ अल्टीरियर मोटिव होगा एंड इवन नॉन प्रॉफिट्स आर कॉशियस अबाउट देयर ब्रांड इमेज, ठीक है, ब्रांड वैल्यू। तो दे डू नॉट प्रेफर कि हम किसी भी ऐसे कॉर्पोरेट जाइंट के साथ टाई अप करें जहाँ से हमें इशू है। नाउ ट्रेडिशनली की हम बात करें, ट्रेडिशनली वर्क रिगार्डिंग सोशल इश्यूज की बात करें बाय द कंपनीज, इट स्टार्टेड विद प्रोवाइडिंग बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़। बहुत जो पॉपुलर एरियाज हैं उसमें बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी जाती है, गर्ल एजुकेशन की बात करी जाती है, स्कूल में डोनेशन दे दिया, दिस एंड दैट, बट देयर आर एन नंबर ऑफ एरियाज विच आर अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। सो मेजर कंपनीज का क्या देखा जा रहा है, बिकॉज इट इज पनिशेबल बट बिकॉज इट इज अ लीगल थिंग दैट यू हैव टू डू, तो कंपनीज क्या करती हैं, थोड़ा बहुत डोनेशन देके जस्ट पेपर वर्क करके उस चीज़ को वहीं रैप अप कर देती हैं, जबकि वी हैव अ वेरी वेरी बिग scope of improvement and doing actually good for the society that has to be taken care of. Now some companies they have also taken advantage of unclear definitions. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आता है इसमें रिलायंस का। तो रिलायंस ग्रुप ने एक CSR के अंडर एक हॉस्पिटल बनाया एंड उसको इनलिस्ट करा इरेडिकेशन ऑफ हंगर के अंडर, ठीक है। नाउ रिलायंस का हॉस्पिटल है, इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर हॉस्पिटल एंड 20% उसके बेड्स उन्होंने सब्सिडाइज दिखा दिए। एनी हाउ अगर आप हॉस्पिटल की रेगुलेशंस मानो तो कुछ पार्ट जो है एज अ पार्ट ऑफ CSR वो जाना ही होता है, तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ स्पेशल नहीं करा। सो टेक्निकली द मनी हैज़ बिन एन इन्वेस्टमेंट बट इट हैज़ बिन शोन अंडर CSR। तो बिकॉज लॉट ऑफ लीगल लैंग्वेज इज इन्वॉल्व, यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स कंपनीज ढूंढ लेती हैं एंड इसी को ऐसे ही एक्सप्लॉइट करा जाता है। एंड बिकॉज दीज आर कॉर्पोरेट जायंट्स, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ बिट रिलक्टेंट टू गो अगेंस्ट देम। नाउ देर आर कपल ऑफ एरियाज जहाँ पे CSR इन्वेस्टमेंट्स कैन बी डाइवर्टेड। ये हो सकती है आपकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर किसी डेडली डिजीज़ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, तो यहाँ पे दिस कैन बी डाइवर्टेड। देन हायर एजुकेशन ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स हु आर डिजर्विंग बट दे आर नॉट सो वेल ऑफ, उनके लिए हेल्प करी जा सकती है। यू कैन सेट अप यूनिवर्सिटीज़ वेयर सब्जेक्ट्स कैन बी टॉट जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे आपके पास एवेन्यूज़ हैं अगर आप एक्चुअली काम करना चाहो तो। देन इंक्यूबेटर्स मैनेजमेंट, आई होप यू गाइज नो इंक्यूबेटर्स का पूरा कंसेप्ट क्या है, तो वहाँ पे हमें काम करा जा सकता है एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जो है उनमें काम करा जा सकता है। अगर CSR मोर इफेक्टिव कराने की बात करें तो देयर इज टू प्रोंग्ड जो रोल है यहाँ पे, पहला है रोल ऑफ कंपनीज, दूसरा है रोल ऑफ गवर्नमेंट। कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपनी प्रैक्टिसेस को सुधार सकती हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन मेक श्योर कि ये कंपनीज लाइन में रहें एंड एक्चुअली जो 2% फंड की कैपिंग है, 2% इनको अपने बेनिफिट का, प्रॉफिट्स का यूटिलाइज करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, वो प्रॉपरली हो रहा है। कैसे हो रहा है, CSR एक्टिविटीज़ जो है लोकल एरियाज में उनको मैंडेटरी कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी सेटअप है लोकल एरिया में, ऑब्वियसली इंडस्ट्री सेटअप है तो आसपास डिस्ट्रक्शन भी हो रहा होगा, लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो लोकल एरियाज जो है CSR एक्टिविटीज़ में लोकल एरियाज जो है उनका अपग्रेडेशन हो, दिस कैन बी मेड श्योर। शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट है, पहले ही these are in line with SDG goals. Now this can be made sure that they are in line with SDG+1+ framework, ठीक है। Now अगर ऐसा है कि CSR फंड आपने एलोकेट कर दिया और वो यूटिलाइज नहीं हुआ, तो दिस कैन बी मेड मैंडेटरी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो PM का रिलीफ फंड है वहाँ पे चला जाए, ताकि एटलीस्ट उनका यूटिलाइजेशन होता रहे और वो पाइल अप ना होता रहे कंपनीज के पास। बिकॉज अगेन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बोल के आप उसको हमेशा फॉरएवर के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते हो।
जो इश्यूज हैं रिलेटिंग टू रिपोर्टिंग ऑफ CSR, अगेन लूप होल्स हैं, तो वहाँ पे इन्हेंस्ड डिस्क्लोजर्स आपको लेके आने पड़ेंगे, रूल्स लेके आने पड़ेंगे, ताकि उसका मिस यूटिलाइजेशन ना हो। CSR जो ऑडिट है, दिस कैन बी ब्रॉट विद इन द पर्व्यू ऑफ स्टैट्यूटोरी फाइनेंशियल ऑडिट जैसे होता है आपका, ठीक है, रेगुलर हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है। सिमिलरली हम CSR को भी वैसे ही फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर लेके आ सकते हैं। नाउ वी कैन वर्क अपॉन द क्रिएशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट कंपनीज, जो चेक करेंगी कि कितना इम्पैक्ट एक कॉर्पोरेट जायंट सोसाइटी के ऊपर डाल रहा है एंड उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कितना काम किया जा रहा है। टैक्स बेनिफिट्स जो हैं CSR एक्टिविटीज़ के लिए, उनको थोड़ा सा यूनिफॉर्म लेवल पे लेके आया जा सकता है, ताकि कंपनीज को भी मोटिवेशन मिले कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में, फील्ड ऑफ एरिया में काम करें। थर्ड पार्टी असेसमेंट जो है आपकी CSR प्रोजेक्ट की, दिस कैन बी मैंडेटेड, दिस कैन बी मेड अ लॉ, जिसकी वजह से कंप्लायंस जो इशू है उसको हम बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर पाएँ, ठीक है। सो आई हैव ट्राइड कवरिंग CSR in a holistic manner. We started from Gandhi's doctrine of trusteeship and जितने भी इसके अंदर clause हैं, issues हैं, challenges हैं, upper capping है, economy से लेके ethics तक, we have covered everything in detail. I hope this topic is clear. If you guys have any doubt, you can mention them in comments. I'll try taking them up in my next session. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.